हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई एम मोमिन। और गाइस, आज मैं बात करूंगा दुबई के जो एयर शो में इंडिया का फाइटर जेट क्रैश हुआ है उसके बारे में। We're just getting details of a Tejas fighter aircraft. It's a Indian homegrown fighter jet, which is in service with the Indian Air Force as well. Has crashed in Dubai. तो दोस्तों, पहले ये देख लेते हैं कि ये दुबई का एयर शो है क्या। दोस्तों, दुबई एयर शो एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है जहां पर दुनिया भर के फाइटर जेट्स, कमर्शियल प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री टेक्निक्स दिखाई जाती हैं। दोस्तों, ये शो हर 2 साल में एक बार होता है और 2025 का दुबई एयर शो जो है वो 17 नवंबर से 21 नवंबर तक चला। और जिस जगह ये शो होता है उसे कहते हैं DWC एयरपोर्ट, यानी कि दुबई वर्ल्ड सेंट्रल एयरपोर्ट। इस शो में जो है वो एयरलाइंस कंपनीज अपने नए नए प्लेन से दुनिया के सामने दिखाती हैं। इसके अलावा एयरफोर्स जो है वो अपनी पावर दिखाती है, यानी कि स्टंट मारती है। और लोग इस शो में फ्लाइंग डिस्प्ले देखने के लिए आते हैं, यानी कि स्टंट वगैरह देखने के लिए इस शो में लोग आते हैं। और ये शो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एविएशन शो माना जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया दुबई एयर शो। अब बात कर लेते हैं तेजस के बारे में। दोस्तों, तेजस जो है वो इंडिया के फाइटर जेट का नाम है जो कि उस एयर शो में क्रैश हुआ था। ये जेट इंडिया ने खुद ही बनाया था, HAL ने बनाया था इंडिया में। और इंडिया इस जेट को दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। अब दुबई एयर शो एक परफेक्ट स्टेज था इंडिया के लिए कि वो यहाँ पर जो है वो अपना ये वाला त्यारा दुनिया के सामने दिखाए। इसीलिए जो है वो इंडिया ने इस त्यारे को दुबई एयर शो में बेच दिया ताकि लोग इस त्यारे की कैपेबिलिटीज़ लाइव देख सकें। तो अब बात कर लेते हैं कि क्रैश कब हुआ। क्रैश 21 नवंबर 2025 में हुआ, यानी कि दुबई एयर शो के लास्ट डे पर क्रैश हुआ। अब सब कुछ रूटीन के मुताबिक ही हो रहा था। जो त्यारा है वो फ्लाइंग डिस्प्ले के लिए, यानी कि स्टंट मारने के लिए रनवे से उड़ा। सब कुछ रूटीन के मुताबिक ही था। रूटीन वाइज से डीमोनेस्ट्रेशन हो रही थी। डीमोनेस्ट्रेशन मतलब कि अपनी कोई चीज़ या स्किल सबको दिखाना। मतलब कि जब कोई प्लेन या कोई जेट फ्लाइंग डिस्प्ले के लिए, यानी कि स्टंट मारने के लिए उड़ता है, तो वो अपनी स्पीड, अपने स्टंट्स सबको दिखाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं डीमोनेस्ट्रेशन, यानी कि सिंपल अल्फाज में कहो तो सबके सामने शो करना। तो रूटीन वाइज डीमोनेस्ट्रेशन हो रही थी। लोग खुश थे, लोग एक्साइटेड थे, कैमरे चल रहे थे, सब कुछ रूटीन के मुताबिक ही हो रहा था, सब इंजॉय कर रहे थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने वहाँ पर मौजूद हर एक शख्स को खामोश कर दिया। आई विटनेस रिपोर्ट्स और वीडियोस के मुताबिक जहाज़ एक एरोबैटिक मूव कर रहा था। एरोबैटिक मूव मतलब कोई स्टंट मार रहा था, कोई फ्लिप मार रहा था या कोई टर्न ले रहा था। लेकिन टर्न के बाद जहाज़ का एंगल ठीक तरह से रिकवर ही नहीं हुआ। जहाज़ ने बहुत तेज़ एल्टीट्यूड लूज़ करना शुरू कर दिया। पायलट ने कंट्रोल लेने की कड़ी कोशिश, लेकिन इतने में ही त्यारा ज़मीन से टकरा गया। इस चीज़ के बाद बहुत तेज़ आग उठती हुई नज़र आई। ब्लैक स्मोक आसमान पर छा गई। This is just horrific. These images that we are seeing on our screen, this is of a Tejas fighter aircraft. दुबई की इमरजेंसी टीम कुछ ही सेकंड्स में मौका वारदात पर पहुंच गई। अब इसके बाद सबसे पहला सवाल ये आता है कि पायलट का क्या हुआ। बड़े ही अफसोस की बात है कि इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म कर दिया है कि पायलट की जान नहीं बच सकी। IAF ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए हैं, कंडोलेंस दी है। और इसके अलावा एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी अनाउंस की है ताकि ये पता चल सके कि क्रैश की असल वजह क्या थी। और इंडियन मीडिया ने पायलट की आइडेंटिटी कंफर्म कर दी है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो इंक्वायरी के बाद ही होती है। अब सवाल ये है कि ये क्रैश क्यों हुआ। अब इस चीज़ की फाइनल रिपोर्ट तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने अंदाजे लगाए हैं कि इन वजहों से जो है वो क्रैश हो सकता है या क्रैश हुआ होगा। अब जैसे कि लो एल्टीट्यूड स्टंट। अब इन टाइप्स के एयर शोज़ में जो है वो त्यारे बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर स्टंट करते हैं।
अगर स्टंट के बाद त्यारे की स्पीड, हाइट या एंगल सही तरह से रिकवर ना हो तो क्रैश हो सकता है। इसके अलावा एरोबैटिक कंट्रोल लॉस, यानी कि जो है वो त्यारे ने स्टंट के बाद अपनी जो है वो हाइट रिकवर नहीं की, यानी कि वो स्टंट के बाद उस हाइट पर नहीं पहुंच सका जिस हाइट पे वो पहले था, तो इस वजह से जो है वो क्रैश हो गया होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि क्या पता इंजन में ख़राबी आई हो या कोई टेक्निकल इशू हुआ हो जिसकी वजह से क्रैश हो गया हो। इसके अलावा कभी कभी इंसान गलती भी कर देता है, तो इसमें जो है वो एक ह्यूमन फैक्टर भी आता है कि क्या पता पायलट ने कुछ गलती कर दी हो जिसकी वजह से जो है वो क्रैश हो गया। लेकिन जो है वो अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, ये जो है वो कुछ अंदाजे लगाए हैं कुछ लोगों ने, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, क्रैश से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें लोग ये कह रहे थे कि तेजस से ऑयल लीक हो रहा है, यानी कि त्यारे से ऑयल लीक हो रहा है। लेकिन इंडियन ऑफिशियल्स ने ये कन्फर्म किया था कि ये कोई ऑयल लीक नहीं था, ये एक नॉर्मल कंडेंसेशन वाटर ड्रेनेज था। एयरक्राफ्ट में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और ये कोई फॉल्ट नहीं होता। लेकिन पर अब क्या होगा? अब इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी? दोस्तों, इंडिया और यूएई दोनों ही मिलकर इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इंक्वायरी में चेक होगा जेट के मैकेनिकल पार्ट की वजह से कोई क्रैश तो नहीं हुआ। इसके अलावा चेक होगा इंजन डाटा कि इंजन की वजह से या इंजन फेलियर से क्रैश तो नहीं हुआ। उसके बाद चेक होगा पायलट्स के इनपुट्स कि पायलट की किसी गलती की वजह से क्रैश तो नहीं हुआ। इसके अलावा चेक होगा वेदर के मौसम की कोई ख़राबी की वजह से क्रैश तो नहीं हुआ। इसके अलावा चेक होगा वीडियोस या फिर आई विटनेस अकाउंट के पता लग सके कि असल में वहाँ पर हुआ क्या था। दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट्स बनने में जो है वो काफ़ी टाइम लग सकता है। दोस्तों, तेजस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए। इस क्रैश के बाद जाहिर सी बात है कि कुछ क्रिटिसिज्म और कुछ सेफ्टीज़ इश्यूज उठेंगे, लेकिन अपग्रेड्स, फिक्सेस और डिटेल्ड रिव्यूज़ के बाद प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, एयर शोज़ के लिए जो हैं वो सेफ्टीज़ रूल और ज़्यादा टफ हो सकते हैं। इसके अलावा जो है मिनिमम एल्टीट्यूड, एमरजेंसी प्रोटोकॉल्स और प्री फ्लाइट चेक्स भी टफ हो सकते हैं। दोस्तों, 2025 का दुबई एयर शो ऐसा होगा किसी ने भी नहीं सोचा होगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त एविएशन इवेंट एक दुख भरी याद बन गया। हम पायलट की फैमिली के लिए दुआ करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि फाइनल रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर हो जाए। पर दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पब्लिक की, यानी कि आवाम की। अब जैसा कि आपको पता है कि दो तरह की आवाम होती है, दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब जो यहाँ पर नेगेटिव लोग हैं वो यहाँ पर इंडियन आर्मी को कह रहे हैं कि आपने जो है वो ये गलत काम किया है, आपसे एक जेट कंट्रोल नहीं हो रहा, ये आप क्या कर रहे हो। यानी कि वो इंडियन आर्मी को ही बुरा भला कह रहे हैं कि सारी की सारी उनकी गलती है, उन्होंने जो है वो ये काम ठीक नहीं किया। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्रैश होने पर खुश हो रहे हैं। ये पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं कि एक बंदा जो है वो क्रैश में मर चुका है और आप लोग जो हैं वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोग जो है यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं। इस बात की कोई सेंस बनती ही नहीं है, लगता है कि आप में कोई सेंस है ही नहीं। देखो यार, हादसे होते रहते हैं, गलतियाँ होती रहती हैं, इसमें किसी को बुरा भला कहना जो है वो मुनासिब बात नहीं है, ये एक बहुत ही गैर मुनासिब बात है। और वहाँ पर जो है वो एक बंदा प्लेन क्रैश में मर चुका है और यहाँ पर आप लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो। यार, आप में कोई मतलब कि सेंस है या आप में दिल है, आप लोगों में दिल है, कोई सेंस है आप लोगों में? ये आप क्या कर रहे हो यार? ये एक बहुत ही गलत बात है, बहुत ही एक गैर मुनासिब बात है, बहुत ही गैर इखलाकी बात है। तो जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ना करो यार। बाकी यार और मैं क्या बोलूँ, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसमें चेक कर लेंगे कि असल में क्या हुआ था। तो बस यही थी आज की वीडियो। तो यहाँ पर मैं ये वाली वीडियो एंड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में। गुड नाइट।